हेलो फ्रेंड्स, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज सुबह से ही हम लोग इस कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए थे। सारा दिन से हमने फूलों से अपने घर को डेकोरेट किया। सुबह से ही मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर और नए वस्त्रों से सजाकर उनको सिंहासन पर विराजमान करा दिया था। शाम की आरती के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को खीरे में और फूलों के साथ ढककर छुपा दिया था एक पात्र में। और अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब 12 बजे और कृष्ण जन्म हो। सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। यहाँ पर मैंने जन्म के बाद स्नान के लिए सारी तैयारियां पहले से ही करके रखी थी। भगवान को जो नए वस्त्र पहनाने थे वो भी मैंने निकाल के, और जो भी उनकी आभूषण वगैरह थे पहले से ही निकाल के रख लिए थे। यहाँ पर मैंने उनके स्नान के लिए जल, दूध, दही, घी, शहद सारा कुछ पहले से ही तैयार करके रख लिया था। ये हमने भगवान को 56 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाएंगे वो रखा था, फल रखे थे। और मैंने घर में ही उनके लिए पंजीरी प्रसाद और धनिया प्रसाद सारा कुछ पहले से ही बना के रख लिया था, जो जो पूजा में लगता है। और यहाँ से हमने इस तरीके से झूला सजाया था कि जिसमें हम जन्म के बाद भगवान को इसमें झुलाएंगे। अब 12 बज चुके हैं तो कृष्ण जन्म की तैयारियां शुरू हो गई। हमने एक पात्र में कुछ तुलसी दल लिया था, उसमें हम जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। 12 बजते ही हमने अपने लड्डू गोपाल को खीरे में से निकालकर इस थाल में रखा। इसके बाद हमने उनको गंगा जल से अभिषेक किया उनका। इसके बाद हम उनको दूध के साथ उनका अभिषेक करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी क्या इसी तरीके से जन्माष्टमी बताते कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद हमने दही के साथ उनका अभिषेक किया। हर अभिषेक के बाद हम उनका फिर जल से अभिषेक करते थे। इसके बाद हमने शहद के साथ उनका अभिषेक किया। इसके बाद हमने चीनी से उनका अभिषेक किया और फिर हमने घी से उनका अभिषेक किया लास्ट में। और इसके बाद जल से हमने उनका स्नान कराया। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र के साथ हमने उनको नए वस्त्र पहनाकर इस तरीके से उनको सिंहासन पर विराजमान किया। और हमने उनको जो भी उनके आभूषण वगैरह थे वो पहनाए, चंदन टीका इत्र आदि सब कुछ हमने उनको लगाया। और ये उनका क्या कहते हैं मुकुट था वो भी हमने उनको लगाया। और जो भोग पूजा अर्चना सारा कुछ हमने करा, जो कि सब सारे आप लोग। और इस तरीके से हमने फिर लास्ट में उनको झूले में बैठा कर उनको झुलाया। और इस तरीके से हमारी जन्माष्टमी की पूजा हुई है। फ्रेंड्स, आप बताइए आपको कैसी लगी। आप लोग भी इस तरीके से ही करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।